हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आप सभी को पता है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सामने आ चुका है और आज जो है आपको हिंदी व्याकरण का मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो हमने आपको जो है संज्ञा का यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पूरा डिटेल में आपका पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है। यहाँ पे संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, यहाँ पे लिंग देख सकते हैं आप। ये सब हमने कर लिया था, पर क्वेश्चन देखिए टाइम बहुत कम है और यहाँ पे ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम पे। पूरा वचन मिल गया आपको, कारक, ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पे आप कारक हो गया, साथ में आपके कुछ यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो आप कर सकते हैं। सर्वनाम है यहाँ पे, इसके अलावा विशेषण। आज का जो क्वेश्चन होगा वो अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो समझिए आपका व्याकरण से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ व्याकरण की बात कर रही हूँ। कौन सा, यहाँ पे देखिए क्रिया है, ये वाच्य, वाक्य परिवर्तन, काल, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के क्या भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, रूप के आधार पे, पद परिचय आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा मेरे जाके आप देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को जो है ये पता होता है ऑलरेडी, तो इम्पॉर्टेंट है कि अभी इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो सभी का क्वेश्चन हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से और मुझे आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे एक्सेप्शन वाले प्रश्न हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, जो आपको करना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लगभग यहाँ पे 80-90 क्वेश्चन हम देखेंगे, तो जल्दी जल्दी करेंगे। बताना है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पे बीपीएससी ये बिहार एस्टेट के लिए भी आपका बेनिफिशियल है और बिहार एस्टेट में आपका जो पेपर 1 है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका व्याकरण से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो चाहे बिहार एस्टेट हो या फिर बीपीएससी हो, यहाँ पे जितने भी लोग बिहार एस्टेट वाले हैं, ठीक है, बिहार एस्टेट वाले जितने भी हैं, उससे मैं बोल रही हूँ कि वो लोग बताएंगे मुझे कि क्या आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा सकता है। आपके ही नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। तो आपका अगर नीड है तो हम पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अगर आपको ये चाहिए होगा तो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का मांग होगा तो मैं ज़रूर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम एस्टेट का देख लेंगे, जिससे सारा आपका एक तरह से 10 दिन में आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। एस्टेट हिंदी की जो भी आपके जो भी यहाँ पे कांटेक्ट में हो, जो एस्टेट देना चाहते हैं, उनको ज़रूर ये आप शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको समय पे मिल पाएंगे। खूंटी शब्द का बताना है आपको बहुवचन क्या होगा। तो खूंटी का क्या हो जाएगा, खूंटियाँ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य क्या होगा। इसका पुल्लिंग वाक्य बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर पाए। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया था। तो 2 ऑप्शन में काफ़ी, इसमें और इसमें आपका काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कवित्री में कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही जैसा दिया हुआ है बी और डी, तो कोई भी आप मान सकते हैं कवित्री, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ये आपका काफ़ी गलत भी होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताएंगे। क्रोध, बुढ़ापा, छाया और चयन। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा, आपका पूरा व्याकरण जो है संज्ञा से लेकर अव्यय तक का आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद हम रस अलंकार ये सब भी करेंगे, छंद, तो हमारा पूरा ही डिटेल में अच्छे से हो जाएगा प्रैक्टिस। तो स्त्रीलिंग बताइए, क्रोध, बुढ़ापा, छाया, चयन, यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? छाया। छाया यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए, एक बताना है, ये एक जो है ये क्या है? बहुवचन। एक का बहुवचन क्या है? बहुत, अनेक, ज़्यादा, दो। एक का बहुवचन क्या होगा? तो बताएंगे, एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक। आगे चलिए, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो ये तो बहुत इजी है। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकें या फिर पुस्तकाएं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुस्तकें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कव्वाली बताना है, कव्वाली में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कव्वाली शब्द में कौन सी लिंग होगी? तो 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राइट ऑप्शन है स्त्रीलिंग, कव्वाली में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है, कौन सा ऐसा शब्द है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुनि। मुनि आपका एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का बहुरूप क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन बताना है आपको, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएँ या फिर चिड़िया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिड़िया। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएंगे आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मती, आयुष्मती, आयुषी या आयुषमयी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयुष्मती, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है यहाँ पे, कड़ी, चील, संतान या सरसों। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका पुल्लिंग बताना है, तो यहाँ पे चील आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया किस में है? DSSB असिस्टेंट टीचर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा उसने नहाकर भोजन किया। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है, कौन सा होगा? कर्ता, कर्त्री, नेता, नेत्री, धाता, धात्री, दाता, दात्री। तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो कर्ता और कर्त्री यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चिड़िया, चिड़ियाँ, तिथि, तिथियाँ, नदी, नदियाँ, जनता, जनताएँ। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आपका जनता का जनताएँ नहीं होता, जनता अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नरेश सो रहा था। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल होगा? तो नरेश सो रहा था, ये सिंपल सा आपका रहा था लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका पूरा PDF दे दूंगी, आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? बताएंगे यहाँ पे, संतान, सवारी, बुलबुल और भेड़िया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भेड़िया। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है यहाँ पे, संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा। तो यहाँ पे बताएंगे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए गवेषणा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं। तो यहाँ पे आपको बताना है, चाकू क्वेश्चन आपका आ चुका है, चाकू का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का चाकू ही होता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधावक्ति, विदुषी, विद्वंती, विधामयी, विधामती। बताएंगे विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले साल, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा वाक्य में कारक क्या होगा? कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्म, अपादान, संबंध या अधिकरण। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अगले साल में आएगा, में लग गया ना, यहाँ पे छुपा हुआ है, लोप हो चुका है कारक चिन्ह का, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वह अगले साल में आएगा। तो में कहाँ आता है? अधिकरण में आता है, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? भविष्यत काल किस में है? मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पे मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। दही, मसी, सिरका, आसव। बताएंगे यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आसव क्या इस घोड़ा को कहते हैं? सिरका नींबू, मसी, मसी मतलब क्या होता है? कलम, और हमारी कलम होता है। मसी मतलब कलम होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताना है। आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? तो कष्ट जो है पुल्लिंग होता है। दंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताएंगे। दंडे, दंडा। मेरे बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 24 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डंडे। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चार पाई किस कारक में है? चार पाई किस कारक में है बताना है। यहाँ पे चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चार पाई जो है वो कारक बताना है, उसमें कौन सा कारक होगा? तो चार पाई में हो जाएगा यहाँ पे अधिकरण में पर यहाँ पे अधिकरण में लगता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? बताएंगे। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हम दोनों, हम सब या हम लोग। यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हम। मैं का क्या हो जाएगा बहुवचन? हम। आगे देखते हैं, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने वाला काला विशेषण का रूप क्या होगा? काले, काला, कालो, काली। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका काला का काली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। बताएंगे विकारी शब्द यहाँ पे कौन सा है? विकारी मतलब क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न होता है, यानी जिसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पे विकारी शब्द कौन सा है? तो लड़का यहाँ पे आपका बिल्कुल विकारी शब्द हो जाएगा। बाकी ये सारे आपके जो है अविकारी शब्द हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण होगा? क्रिया विशेषण बताना है, यहाँ पे कौन सा शब्द कहलाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर में देखेंगे, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द में क्या होता है? अविकारी मतलब अ मतलब होता है बिना, अ मतलब क्या होता है? बिना, विकारी के बिना, जो विकार जिसमें उत्पन्न ना हो, यानी परिवर्तन जिसमें ना हो, ऐसे शब्द को हम अविकारी कहते हैं। और ये अव्यय यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्त्री कपड़ा सीती है। वाक्य में वाच्य बताना है। स्त्री कपड़ा सीती है, तो सीना क्या हो गया? यहाँ पे सकर्मक है, और जब सकर्मक हो तो वो आपका कर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे एक मिनट, स्त्री कपड़ा सीती है, तो कर्ता दिया हुआ है यहाँ, जहाँ कर्ता दिया हो वहाँ पे आपका कर्ता कृतवाच्य हो जाता है, तो कर्ता यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किसमें है? राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, राहुल सो गया। बताएंगे कौन सा आपका सकर्मक क्रिया होगा। तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसने कार बेच दी, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्न में से बताना है कृतवाच्य का वाक्य बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो कृतवाच्य में आपका क्या देखना होता है? कृतवाच्य में आपका ने होना चाहिए, और या फिर कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये दो जब आपके होते हैं तो कृतवाच्य वहाँ पे होता है। तो तुलसीदास ने लगा हुआ है, रामचरितमानस लिखी, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी किसी में देखिए आपका नहीं दिया गया है। द्वारा में कर्म में आता है, ये भी कर्म में आता है। आज टहलने चला जाए, तो यहाँ पे भी कर्ता के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहाँ देखिए सिर्फ एक ही है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, इसमें तुलसीदास करता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द उभयलिंगी है ये बताना है। उभयलिंगी मतलब, उभयलिंगी किसको कहेंगे? डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री या गायक। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर शब्द जो है ये उभयलिंगी के अंदर आता है। अभिनेत्री तो देखिए आपका फीमेल के अंदर ही आता है, लिंग में स्त्रीलिंग ही है। विद्वान भी आपका पुल्लिंग है, गायक भी आपका पुल्लिंग है। बस डॉक्टर है ये उभयलिंग होता है, क्योंकि डॉक्टर जो स्त्री डॉक्टर होती हैं उसको भी डॉक्टर ही कहते हैं, और जो पुरुष डॉक्टर होता है उसको भी डॉक्टर ही कहते हैं, इसीलिए उभयलिंगी है। और बाकी यहाँ पे आपका लिंग दिया हुआ है। चलिए, परिश्रमी शब्द का विशेषण का बोध होता है। बताएंगे कौन सा विशेषण का बोध होता है परिश्रमी में। यहाँ पे विशेषण से प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन में। आपका राइट ऑप्शन गुण, गुणवाचक हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों तथा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं। वे अविकारी शब्द, देखिए आपका परिभाषा से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों या एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जटिल विशेषण बताना है। जटिल में, जटिल विशेषण के लिए कौन सा उपयुक्त संज्ञा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जटिल के लिए संज्ञा हो जाएगा आपका समस्या। आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के युग में असत्य युग्म को आपको बताना है। इंसान का इंसानियत होता है, तो गलत बताना है, ये तो सही है। कुमार का कौमार्य होता है, ये भी सही है। जवान का जवानी होता है, ये भी सही है। नर का नारी यहाँ पे लिंग बना दिया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। आगे बढ़ते हैं, वह द्वार भीख मांगता चलता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, बताना है वाक्य में कौन सा कारक होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, देखिए कारक का कोई विभक्ति चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। वह प्रत्येक द्वार यानी कि द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, तो छुपा हुआ है आपका अधिकरण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया बताना है। पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना, कौन सा जो है यहाँ पे क्रिया अकर्मक होगा। पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना, तो देख सकते हैं यहाँ पे हंसना जो है आपका अकर्मक के अंदर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रदान कारक का उदाहरण बताएंगे। संप्रदान कारक का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो जब हम किसी को कुछ, किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देने का जो भाव होता है वो आपका संप्रदान के अंदर आता है। तो को और के लिए, ये दो आपका चिन्ह जो होता है, को और के लिए, ये दोनों चिन्ह आपका कर्म में होता है। संप्रदान के लिए भी के लिए होता है, ठीक है, संप्रदान में भी के लिए होता है। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, ये मेरे मित्र हैं, वह नदी से जल ले आया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए, तो कर्म यहाँ पे आपको नहीं दिया है ऑप्शन, आपको सिर्फ संप्रदान से था और के लिए यहाँ पे लगा है, इसलिए
संप्रदान हो जाएगा। पर कई बार ये कर्म कारक में भी देखने को मिलता है। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बताएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है प्राण जो है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित बताना है में से अविकारी शब्द यहाँ पे कौन सा होगा? नारी, सर्दी, परंतु, मीठा। तो परंतु शब्द जो है ये आपका अविकारी हो जाएगा। तो 44 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, गोरस शब्द बताना है। गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गोरस बताना है यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये एक प्रकार का द्रव्यवाच्य है। गोरस मतलब दूध को कह सकते हैं। आगे देखते हैं, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यूपी टेट में पूछा गया है और बिहार स्टेट में भी आपका क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा ये पूरा आपका डिफाइन किया गया है सिलेबस में। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थकावट। ठीक है, बाकी सब जो है आपका अलग अलग है। यहाँ पे क्रिया से है थकना और थकने से आपका थकावट, थकान से थकावट हो गया। ये आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। अब यहाँ पे जो आप है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो यहाँ पे आप ही मतलब स्वयं के बारे में बात की जा रही है, तो निजवाचक यहाँ पे हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। अब रेखांकित पद का संज्ञा भेद बताना है। ऊंचाइयाँ जो है ये किस संज्ञा भेद में आपका आएगा, बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये भाववाचक के अंदर आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा में कल जो शब्द है ये आपका क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है या कर्म है? कल की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक शब्द, क्रिया विशेषण ज़रूर इस पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक शब्द बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, राम घर गया और श्याम बाजार गया। अब रेखांकित वाक्य में बताना है और क्या है। और क्या है? विकल्प सूचक है, परिणाम दर्शक है, संयोजक है या कारण बोधक है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोजक है। संयोग करा रहा है मतलब जोड़ रहा है, तो और यहाँ पे आपका संयोजक के रूप में कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह जो है कौन सा सर्वनाम होगा? तो यह, वह, ये सब आपका किसके अंदर आता है? ये सब जो है आपका किसके अंदर आ जाएगा? यह, वह निश्चयवाचक के अंदर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिनहिनाना शब्द क्या है? हिनहिनाना शब्द क्या है बताएंगे। और ये आपका हिनहिनाना संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्रिया में भी क्रिया विशेषण, यहाँ पे डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही होगा। हिंदी में दाम शब्द बताना है क्या होता है। दाम शब्द का ये क्या है? बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन है, कौन सा होगा इनमें से राइट ऑप्शन? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बहुवचन। एक ऑप्शन आपका सही है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। इसमें राइट शब्द क्या हो जाएगा? कौन सा विशेषण है? परिणाम, गुणवाचक, सार्वनामिक या सर्वनाम। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सार्वनामिक विशेषण सही हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। आगे बढ़ते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है?
तो व्यक्तिवाचक है, यहाँ पे किसी जगह का डिस्क्राइब किया गया है नाम, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगरा का कोई बहुवचन नहीं हो, क्योंकि ये जगह का नाम है, तो आगरा का कोई बहुवचन नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अकरांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अब बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको नियम से प्रश्न पूछा गया है और उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अकरांत शब्द बताना है यहाँ पे। जब हम अकरांत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं, अय लगाते हैं, ए लगाते हैं, आए लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद इनमें से कौन सा नहीं है? बताना है यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे। आत्मीयता, नैपुण्य, धैर्यवता और सारल्य। बताएंगे यहाँ पे विशेषण से निर्मित भाववाचक कौन सा होगा? तो धैर्यता यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण इसमें कौन सा विशेषण होगा? मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। दूसरा क्रमवाचक, 2.5 अपूर्णांक बोधक, 26 पूर्णांक बोधक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे अशुद्ध बताना है आपको, तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे देख के ही आपको समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बाकी सब आप देख रहे हैं कि दूसरा जो शब्द है ये क्रमवाचक ही है, 2.5 जो है ये अपूर्णांक बोधक है और 26 आपका पूर्णांक बोधक है। बाकी तीनों सही था। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित बताना है युग्म में विशेषण कौन सा नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? राम और लक्ष्मण जो है नाम है और ये विशेषण में नहीं आएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम क्या होगा? तो स्वतः ही जान जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप भला तो जग भला, बताना है कि वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध हो रहा है? आप भला तो जग भला, आप भला मतलब स्वयं भला, स्वयं की बात की जा रही है, तो यहाँ भी आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। राम सो रहा है, बताना है कौन सी क्रिया होगी? राम सो रहा है, तो सोना क्या होता है? सोना जो है आपका क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताएंगे अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो आपका सकर्मक है। अकर्मक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अभी भी हमने देखा सोना जो है वो अकर्मक के अंदर आता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं है ये बताना है। तो पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। कराते हैं और करवाते हैं ये दोनों ही प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। राम नहीं पढ़ता है तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर नहीं आता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राम आम खाता है, इसमें वाच्य बताना है कौन सा होगा? मतलब यहाँ पे कर्ता की बात की जा रही है तो कृतवाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन। भाववाच्य का उदाहरण बताना है, यहाँ पे कौन सा होगा? उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। बताना है भाववाच्य का उदाहरण यहाँ पे कौन सा होगा? तो देखिए दोनों ही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है? बताएंगे किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है? अधिकरण, संबंध, संप्रदान या संबोधन? तो आप सभी को पता है संबोधन यहाँ पे हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। लड़का पत्थर फेंकता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? लड़का पत्थर फेंकता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है? कर्म हो जा रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। से अलगाव की विभक्ति का बोधक चिन्ह क्या होता है? तो से देखिए दो जगह होता है, एक तो करण होता है, करण में भी से लगता है विभक्ति, और अपादान में भी से लगता है। यहाँ पर से का मतलब है द्वारा, किसी के सहयोग से कोई किसी चीज़ के द्वारा कुछ होता है तो वहाँ पे करण हो जाता है, और से यहाँ पे भी होता है, अपादान में भी, दोनों में से होता है, और यहाँ पे अलगाव की भावना होती है अपादान में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए क्या होगा? संबंधवाचक शब्द बताना है यहाँ पे, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो यहाँ पे आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आगे। आगे शब्द जो है इसी से संबंध आगे बढ़ा है। वह आया और मैं गया, बताएंगे वाक्य में समुच्चय बोधक क्या है? तो और यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे रिश्ता बनाते हैं तो तोड़ते नहीं थे, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, समुच्चय बोधक या विस्मय बोधक किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसमें होगा? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो बताएंगे यहाँ पे आपका कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द की बात की जा रही है यहाँ पे, और बोला जा रहा है कि जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता, बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो विस्मयादि बोधक, इसमें वाक्य से कोई संबंध नहीं है, इसका यहाँ पे चिन्ह के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित में अविकारी शब्द बताना है कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए नारी, सर्दी, मीठा, ये सब तो विकारी शब्द हैं, परंतु शब्द आपका अविकारी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग वचन के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन है निपात, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, वाक्य में तो शब्द क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। किसी शब्द पर आप विशेष जोर दे के जो बात कहते हैं, तो देखिए मैंने तो कुछ नहीं किया, आज तक मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, इस तरह के तक हो गया, तो हो गया, ही हो गया, मैंने ही लिया है, तो ही शब्द हो गया, ये सारे आपके निपात के अंदर आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसमें लड़के में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पे देखिए बहुवचन यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है रेखांकित शब्द का पद परिचय बताना है आपको। तो यह क्या है? यह पहले तो सर्वनाम में यह कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन की दृष्टि से हम देखेंगे यहाँ पे, तो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। पुस्तक क्या है? विशेष्य है, एक वचन है और स्त्रीलिंग भी है,
तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फल उसके लिए हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश बताना है। ये फल उसके लिए है। उसके लिए शब्द का यहाँ पे आपको बताना है। अन्य पुरुष होगा, मध्यम उसके लिए है, मतलब किसी अन्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे उत्तम तो होगा नहीं, मध्यम भी होगा नहीं, तो कितना इजी था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन है। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकाल में बताना है। मैं खाना खा चुका हूँ, कौन सा भूतकाल होगा ये? मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये आसन्न भूतकाल है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मेरा बड़ा बेटा भारत आ रहा है। मेरा बड़ा बेटा भारत आ रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा ये। मेरा बड़ा बेटा, तो पदबंध हम निकालते हैं तो जिस पे जोड़ आता है शब्द में, वाक्य में, हम वो सबको देखते हैं। और लास्ट में है आपका बेटा, और बेटा क्या है आपका? संज्ञा है, इसीलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। नीलिमा धीरे धीरे चलते हुए घर जा पहुँची। बताना है रेखांकित पदबंध में कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो धीरे धीरे चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए आपका किसके अंदर आ जाएगा? क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो संज्ञा तो नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण पदबंध। आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम पदबंध कौन सा होगा? वाक्य में बताना है सर्वनाम पदबंध कौन सा होगा। सर्वनाम तो यहाँ पे देख लेते हैं। मंच पर नृत्य करने वाला। मोहन चाय पीकर चला गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे तो क्रिया हो रही है। वह बस फुटपाथ पर चढ़ गई। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। तो आप खुद ही बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, सर्वनाम पदबंध है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहन चाय पीकर चला गया। मंच पर नृत्य करने वाला आज नहीं आएगा। यहाँ पे क्रिया हो रहा है। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, तो यहाँ पे बी आपका ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। फिर मोहन चाय पीकर चला गया, पीकर चला गया सर्वनाम के अंदर आ जाएगा। आगे देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है ये। अधोलिखित वाक्य बताना है अकर्मक क्रिया कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्याम हंसता है। हंसना कोई सकर्मक क्रिया में नहीं आएगा, और इसमें मुझे बहुत डाउट लग रहा है, तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बी भी मुझे गलत ही लग रहा है। चाय पीकर चला जाना, अच्छा तो यहाँ पे ए सही हो सकता है। मंच पर नृत्य करने वाला, किसी के बारे में बात हो रही है, किसी संज्ञा के शब्द यहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। किसी का नाम हो सकता है, नाम के जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। मंच पर नृत्य करने वाला, तो हो सकता है कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आपका क्या कहना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आप इसका सारा थ्योरी भी देख सकते हैं। जितना भी थ्योरी है पूरा कंप्लीट बताया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको ज़रूर एक बार बढ़िया से आप पढ़िए ध्यान से। रात को सोते वक्त इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।